मैया बाबा ने कहा मेरे दोनों लाला का नामकरण। गर्गाचार्य बोले मैया तुमने ब्राह्मण को कछु ख्वाव है नहीं है, कहने लगी नामकरण कर दो, पहले हमें भोजन तो कराओ भोजन। बोले भोजन में आपकी क्या इच्छा है बताओ तो। बोले मैया मेरी एक ही इच्छा है, बढ़िया सी तस्मई अगर आप बना दो तो आनंद आ जाए। क्या बात है बाबा, कोई दिक्कत नहीं, घी दूध की कमी थोड़ी है। के लिए शुरू की तो एक बार तस्मई बनाने में 3 घंटा लगते हैं, पुनः बनाई। वाह गुरुजी, देखो तो हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, भगवान ऐसे गुरु सबको दे में। सो मेरे प्रभु घुटनन घुटनन घुटन मोको आज यकीन हो। मैया ने कहा बाबा कोई चिंता की बात नहीं, कोई कुत्ता बिलैया खा गई होगी, फिर से बना लो। फिर से उतना टाइम लगा, फिर से तस्मई तैयार की, फिर से भोग लगाया। लेकिन अब की बार गर्गाचार्य जी ने चालाकी कर ली। अभी तो दोनों आंखों को बंद करते थे, अब एक आंख बंद और एक खुली कि देखे को खाबे। आज फिर भोग लगाया, मेरे प्रभु घुटनन घुटनन आए, एक हाथ मारने लगे। कितने में बाबा ने पकड़ लिया, मैया दौड़ो 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 दौड़ो, तेरो लाला चोर है चोर। नाम बाद में रखा गया, चोर पहले हो गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन गौशाला में ऐसे नाम कर, ये राम का प्रिय है, इसी के अनुपा ताली बजाइए ताली। कहत सुमत अनुरूपा, मैं रब कहत सुनत अनुरूपा, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, से करके लोक सुपासी, करके लोक सुपासी, करके तेरे लोक सुपासी, करके तेरे लोक सुपासी। ओ इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नभ कहत सुमत अनुरूपा, मैं रब कहत सुना सकता है। इनका नाम है, इनका नाम अनेक 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 हैं, इनके क्या नाम गिनाऊं। आचार्य सुखदेव कहते राजन, इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में नाना प्रकार की कथाएं हैं। ब्रजमंडल के लिए, क्योंकि लोग ब्रजमंडल को जाने, इसके लिए मेरे ठाकुर, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया ने ब्रजरज को खाया। उस समय मैया आई, मैया ने डांटा फटकारा तो अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैया चकित हो गई। कन्हैया ने सोचा मैया हमको भगवान ना जानने लगे, तो सब कछु भुला दो। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, व्रज के तत्व को जनाने के लिए भगवान ने व्रज रज को खाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते राजन, कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं करते, सभी भक्तों को आनंद देते। एक बार एक गोपी भगवान कृष्ण के दर्शन को आती। उस समय श्याम सुंदर माखन रोटी लेके
एक कौए के साथ प्रेम से झूम रहे हैं। गोपी चुपके से देख रही है। धूर भरे अति सोबत श्यामजू, कैसी बनी सेरे सुंदर चोटी, खेलत खातु फिरे अंगना, पग बैजन काठ तीर कछोटी। वो गोपी देखकर के दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड का मालिक आज आनंद मना रहा है। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। कह रही है इतना सुंदर मेरे प्रभु का स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। देख करके गोपी कहती कि कौआ ने भगवान की माखन रोटी को छुड़ाया, झपटा निकला। ओ कन्हैया बोले या मेरी माखन रोटी ले गया, मैं उससे युद्ध करूंगा, उससे युद्ध करूंगा। गोपी कहती कागो के भागो बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे उस काग के भाग की सराहना कौन करे जो परमात्मा के हाथ से माखन रोटी लेके चला गया। आज सारी की सारी गोपिकाओं को सुना रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते राजन, इतना अद्भुत दृश्य कन्हैया का, इतना प्यारा। मैया से बोले मैया, ए मैया आली, ए आली मुझको माखन दे दे। मैया ने कहा दारी के जब देखो जब माखन मांगे 24 घंटे माखन मांगे, ना दूं तो को माखन। मैया माखन दे दे। सो मालूम कन्हैया ने इतना बड़ा पत्थर उठाया, दादी सासों की समय की जो मटकियां थी सारी की सारी फोड़ दी। मैया को गुस्सा आई। मैया ने कहा दारी के बहुत उदम मचाबे। तत्काल मैया ने आज अपनी गोद में से पटक दिया। ओह पटका। आचार्य सुखदेव कहते राजन, कन्हैया क्रोध में लाग आंखें करके बोले मैया तू मेरी मैया ना है, तू तो खाली दाऊ भैया की मैया है, मेरी मैया ना है। मैया बोली जा कन्हैया तू इधर से भाग जा, मैं तेरे से बात ना करूं। आचार्य सुखदेव कहते राजन, उस समय कन्हैया जमीन में लोटने लगी। मैया तू बिल्कुल मेरी मैया ना है, तू खाली दाऊ भैया की है। जब लौटने लगे तो मैया को दया आई। मैया बोली ए लाला ने किधर आ मैं तो को माखन दूं, आ आ। कन्हैया बोले मो को माखन आखन नहीं चाहिए मैया, मो को बिल्कुल ना चाहिए। मैं बेणु सिखाना गुथवाऊं, शुरवी गाय को दूध ना पीऊं, मैं तो उससे कच्छू बात ना करूं मैया। मैया बोली वैसे ही तो कालो कलोटो धरो है, तोरो श्रृंगार करके बढ़िया मोर पंख लगा करके बागंबी बांध करके तो को सुंदर बनाऊं, चोखो बनाऊं है? जा तेना तैयार होगो दाई भैया को कर दूंगा जा। लौटने लगे जमीन। मैया ने कहा लाला बहुत देर हो गई। ए लाला ने आ तो को चंदा दूं। माखन भूल गए। मैया मोको तो चंदा चाहिए, अब भी चाहिए, मोको चंदा दे, अब भी दे। मैया ने कहा आ लाला। तो मैया ने एक परात रखी, वो परात में पानी डाल के कहा लाला देख चंदा। कन्हैया बोले मैया मोको बुद्धू समझो है,
ये चंदा ना या तो पानी है। लौट गए जमीन में। मैया बोली अब तो लाला ज्यादा रोब है। ए लाला आ तो को आ एक बहुत अच्छी चीज दुनिया के दराजा आ लाला तो को माखन से अच्छी चंदा से प्यारी आतो को बहू दूं। कन्हैया सब भूले मैया मुझे बहू दे दे मैया मुझे बहू दे दे मैया। ए मैया बहू दे। मैया बोली ए लाला ने एक जरा बता तो का करेगो बहू को का करेगो बहू को। अरे बोले बहू को का करेंगे जब मधुबन में गैयन चराने को जाए तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जाए। मैया समझ गई गाड़ी के खिलाने पुतरिया चाहिए ले। कहने लगे कन्हैया क्या बोले ओ प्यारी मैया। आप लोग भी गाना प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हैया। ऐसे ना कन्हैया के साथ तो बिल्कुल मस्ती में दोनों हाथ उठा करके है उठा लो। अच्छा आज पक्का कन्हैया की सगाई करा के ही रहेंगे अपन। ओ मैया ओ प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हैया। राधा से कर दो सगाई मेरी राधा से कर दो सगाई। ओ मैया ओ प्यारी मैया ओ प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हैया। राधा से कर दो सगाई मेरी राधा से कर दो सगाई। दे दे ताली बजा तू दे दे। राधे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया का विवाह कराने तुमको। कन्हैया बोले मैया तो सच्ची सच्ची कहूं बासे तो मोरो बरसों को नाता है लेकिन मैंने कल ही उसको देखा है। तो सुनो मेरी बात मैया क्या हे सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी। सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी। सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी। सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारे। देखा था कल ही जाके जमुना से झारी। देखा था कल ही जाके जमुना से झारी। देखा था कल ही जाके जमुना से झारी। देखा था कल ही जाके जमुना। कन्हैया बोले मैं पहले ना जानू उसको मोरी तो कल ही मुलाकात भाई मैया। तो मैया मेरी एक बात सुन ले मेरी प्यारी मैया प्लीज सुन ले एक बार। क्या मैया देखा था कल ही जाके जमुना से झारी। देखा था दोनों हाथ उठा करके जाके यमुना से झारी। ऐसे नहीं ये लोग कन्हैया को विवाह बिल्कुल ना करन दे। इतनी कंजूसी करोगे तालियों में तो क्या कन्हैया विवाह हो पाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा लो दादा लोग आप लोग भी सब उठा लो। हाँ कैमरे में आ जाओगे। देखा था कल ही जाके जमुना से झारी। ओ देखा था कल ही जाके यमुना से झारी। दिल की वो सुंदर है ये बोले कन्हैया। दिल की वो सुंदर है ये बोले कन्हैया। लगता पुराना
कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया। ए मैया मोको लागे याद से बंधन पक्को पक्को है, तुम मेरा तो एक बार विवाह करा दे, पक्का करा दे मैया। मैया बोली लाला तो बिल्कुल बाबरो हो गए हो है। अरे बोले सुनो, बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे। रस्मों की गोद भराई, राधा से कर दो सगाई, मेरी राधा से करे दो सगाई, राधा से कर दो सगाई, ओ राधा से करे दो सगाई। ताली बजाते हुए करो हाथ उठा करके। बोली कान्हा ऐसे किसी के चक्कर में नहीं फंसा जाता। सुनो मेरी बात, इधर सुनो ध्यान से। बोले क्या? ए जादू भरी राधा का जादू है कृष्णा, जादू भरी राधा का जादू है कृष्णा। मीठी मीठी बातों में लाल न फंसेना, मीठी मीठी बातों में लाल न फंसेना। ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ा जाता। सुनो, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, ओ लाऊंगी बहू ऐसी लाखों में होगी। ओ तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी, ओ तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लो कन्हैया, ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ा जाता। एक काम करो, राधा से किट्टी कर ले, राधा से किट्टी कर ले, राधा से किट्टी कर ले, राधा से किट्टी कर ले। इसमें है तेरी भलाई, कैसे मैं कर दूं सगाई तेरी, मैं कर दूं सगाई। प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया, भोली ओ भोली मैया, भोली ओ भोली मैया। कहते हैं कृष्ण कन्हैया, राधा से ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ उठा के। राधा से करे तो सगाई, राधा से करे तो सगाई। ताली बजाते हुए अरे कहते हैं कृष्ण कन्हैया, राधा से कर दो सगाई मेरी, राधा से करे तो सगाई मेरी, राधा से कर दो सगाई मेरी, राधा से करे तो सगाई मेरी, राधा से कर दो सगाई मेरी, राधा
चरित प्रभु बहुविधि कीना, अति आनंद दासन सुख दीना। मेरे प्रभु ने बाल चरित बड़ा आनंद से किया है। आचार्य शुकदेव बोलते हैं, राजन इसके बाद श्रीमद् भागवत में बड़े आनंद की कथा, बाल चरित की कथाएं हैं। एक बार जब कन्हैया उत्पात ज्यादा करने लगे, उल्हाने आने लगे, उस समय मैया बड़ी परेशान हो गई। देखो तो जो लाला जब देखो जब उदम करे, कोई मैया आती, कोई मैया कहती किसने 10 मटकियां मेरी फोड़ी, कोई 20 कहती, कोई 30 कहती। कन्हैया के पास आई कि देख बिन कान्हा जब मनो नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद चरणों में अब मन को लगाना, इन गोपिका का तान्हा तो उल्हाना एक बहाना है। सभी उलाना लेकर के आती। उस समय मैया बोली, लाला मोको तो थोड़ा सो काम है, तो मैं जमुना जल भरने जाऊं, तू एक काम करिए, तू घर में ही रहिए, बहुत उदम मचावे। मैया बोली, घर में अगर मैं तो को छोड़ के गई तो तू भाग जाएगो, की को ना की को कुछ नुकसान करके आएगो। सो मैया ने ऊखल से बांधा। कैसे बांधा? ऊखल से। ऊखल कश्यप बन करके आए, रस्सी आदिति मैया बन करके आई। जब ऊखल से बांधे मैया, सो 2 इंच रस्सी कम हो जावे, क्योंकि ब्रह्म को वही बांध सकता है क्या? दुनिया में कोई नहीं बांध सकता। उस समय मैया जब थक गई, मेरे कन्हैया ने कहा ठीक है मैया तू बांध ले। तब बांधा है। आचार्य शुकदेव कहते, राजन इसके बाद मैया जल भरने गई और मेरे गोपाल घुटनन 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 आए। नंद के महल में 2 वृक्ष अशोक के लगे हुए थे। यमला अर्जुन जिनका नाम था, मेरे प्रभु ने एक झटका दिया, दोनों जुड़े हुए वृक्ष जो नारद के श्राप से जड़ हो गए थे, उन दोनों का उद्धार कर दिया। उनने प्रार्थना की, सोत्वा बाणी बाणी गुणा कथने श्रवणो कथ्यास्ते ने हस्ते प्रसन्नम। प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ क्योंकि तुम लोग कुबेर के पुत्र हो, उन्हीं के पास चले जाओ, ऐसा आशीर्वचन दिया है। आज जब कन्हैया पर बार 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 विपत्ति आती देख करके 9 नंद इकट्ठे हुए हैं, नंद बाबा इकट्ठे हुए हैं, और विचार किया कि गोकुल ग्राम में तो कन्हैया को नुकसान के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसकी रक्षा के लिए हम और आप सब श्रीधाम वृंदावन चलें। कहाँ चले? वृंदावन। आचार्य शुकदेव कहते हैं, आज कन्हैया के हितार्थ नवनंद ने अपने अपने महल अटारी छोड़े हैं और श्रीधाम वृंदावन आए। वनम वृंदावनम नामम नामाक्यम नमः गोपी गोपिका शभ्या पुष्यम शुरोवीर्य। सबने अपने अपने छकड़ों में सामान को बांधा है, सामान को रखा है, और सभी कन्हैया के हितार्थ वृंदावन आए। वृंदावन का अभिप्राय क्या होता है? वृंदा तुलसी को कहते हैं, और जहां पर तुलसी के हरे भरे वृक्ष हों उसे वृंदावन कहते हैं। ध्यान देना। आचार्य शुकदेव कहते हैं, राजन वृंदावन तो अद्भुत है, वृंदावन जैसा कहीं है ही नहीं। और एक बात आपसे कहें,
वृंदावन जो हो आया है, एक बार कन्हैया का दर्शन कर आया है, ध्यान देना, पर उसको दुनिया में अच्छा नहीं लगता। सही कह रहा हूं। यहां तो बहुत से लोग वृंदावन गए होंगे। वृंदावन के बिहारी जी का एक बार आप दर्शन कर लो, देखते रह जाते हैं। सावले सलोने श्याम सुंदर को एक बार जो देखे देखते रह जाए। अभी देखो, आपने कुछ समय पहले की एक घटना सुनी होगी। कोई एसपी श्रीधाम वृंदावन गया, नया लगा था, और उसने जब जाकर के काले सावले मेरे कन्हैया को देखा, बिहारी जी को, सुध बुध भूल गया, सब कुछ भूल गया। टीवी पे बहुत न्यूज चली थी, एसपी का पद छोड़ा और सखी बन गया। दिल्ली में उसकी फैमिली रहती थी, परिवार वाले रहते थे, तो उसकी पत्नी आई, बच्चे आए, पिताजी आए, माताजी आए। बोले महाराज जब ऐसो करने तो ब्याह काहे को करूं, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। इसने बहुत अच्छी बात कही, आप भी समझना। इसने कहा, हे पिताजी, हे देवी, मैंने सच्चा साथी ढूंढ लिया। बोले सच्चा साथी? अरे मैं आपकी पत्नी हूं, ऐसे कोई पत्नी को छोड़ देता है क्या? वो बोला, देवी अब हमें ये दुनिया के रंगीन चेहरे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरा अब तो संबंध केवल केवल कन्हैया से हो गया, अब मुझे दुनिया में आनंद नहीं आता। तो उसने तत्काल अपनी श्रीमती को कहा कि किसी को क्या, हमने अपना दिल बिहारी जी को दे दिया। अरे भाई यही तो मेरा था, जहां इच्छा हुई वहां दे दिया, यही अपना है, दिल अपना है, इसके अलावा कोई संबंध, सब संबंध शरीर के संबंध हैं। कहने का मेरा भाव एक ही है, वृंदावन जैसा कहीं नहीं। एक बार वृंदावन सबको जाना चाहिए। कितने लोग वृंदावन गए, जरा हाथ खड़ा करना। बस तुम्हारे नहीं जा पाए, चलो कोई बात नहीं, हम ले चल रहे तो आपको हैं। अरे वृंदावन जो ना गया हो वो कहना मैं पहुंच जाऊं, बिहारी जी मेरी अर्जी यहीं से स्वीकार करना है ना। तो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ताली बजाते हुए वृंदावन चलता है। जय जय वृंदावन
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। और बाके बिहारी से क्या करना है? नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे और क्या है वृंदावन में? पहले हाथ खड़े करो ऐसे, तब बताएंगे। वृंदावन में यमुना पुल ने है, वृंदावन में यमुना पुल ने है, यमुना पुल ने, हाँ यमुना पुल ने, वृंदावन में यमुना पुल ने है। और क्या करना है? डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम वृंदावन पहुंच गए और सभी गोपिकाएं, नंद बाबा और हमारे कन्हैया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, कन्हैया ने मैया से कहा, मैया इतने दिन हुए गए जब से गोकुल ग्राम से आए हैं, कोई काम नहीं मिला। मैया मोको तो काम करना है। मैया बोले, लाला तू का काम करेगो, तो धरो है। बोले मैया अगर आप कहो तो आज से गैया चराने लगे, चराए गैया, कहो तो। मैया बोले, लाला अब जो तेरी इच्छा, लेकिन मैं एक बात कहूं, तू छोटो से तू बछड़े चराने जा। उस समय मेरे कन्हैया शुक्ल पक्ष की एकादशी में बछड़ों को चराने गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन कंस ने यहां एक और राक्षस भेजा जो बछड़े के रूप में आया, जिसका नाम बत्तासुर था। मेरे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवस्थल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन कन्हैया की जब मधुर मधुर बंसी बजती, गोपिकाएं वो वंशी सुन करके सुध बुध भूल जाती।
उसी कन्हैया की मधुर बंसी के पीछे लग जाती है कन्हैया। ए गोपाल नेक एक बार बंसी तो बजा दे रे गोपाल, तेरी अद्भुत बंसी है, तेरी बड़ी प्यारी बंसी है। अगर कोई गोपी श्रृंगार करती तो श्रृंगार करना भूल जाती, कोई अपनी पति को भोजन परोसती, कन्हैया की बंसी सुन के भोजन परोसना भूल जाती। आचार्य सुखदेव कहते हैं गोपी बाही समय रही थी पति को, जा दिन गिरधारी लाल बांसुरी बजाई थी। सो भूली सब सुध बुध, सब सुध बुध भूल गई, केवल एक ही बात, हे गोपाल हे कन्हैया सुनो कि ठाणे रो कन्हाई बलभद्र जी के भाई, और नेक ऐसी तो बजाओ जैसी बादना बजाई। हे गोपाल कहते राजन, कन्हैया ने मित्रों से कहा मित्र आज छुट्टी। बोले क्यों क्या हो गया? बोले आज खेल खेलने चलेंगे। उस समय मेरे प्रभु यमुना किनारे घूम रहे थे। बलराम जी से कहा दादा मामा जी ने एक और भेज दिया। मामा कौन? अरे बोले देखो वो बगले के रूप में घूम रहा है। अच्छा हाँ, उस समय मेरे गोपाल आए हैं और मेरे प्रभु ने बकासुर का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते राजन, कंस ने एक और राक्षस भेजा जो अभिमान के रूप में आया, जिसका नाम अघासुर था। मेरे प्रभु ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सभी मित्रों के बीच मेरे प्रभु बैठ गए, सभी मित्रों के बीच। सबसे बोले अरे मित्र मुझे भोजन कराओ ना, मैं भोजन करना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव बोले उस समय आज सारे मित्र, कोई लड्डू खिला रहा है कन्हैया को, कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, ये कन्हैया का मित्र बिल्कुल गरीब जिसका नाम मनसुखा। कन्हैया ने कहा यार मित्र सब मुझे सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन तूने मुझे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे खिलाओ, खिलाओ मुझे। मनसुखा प्रसन्न हो गया, दौड़ा 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 घर गया। अपनी मां पूर्ण मौसी से बोला मैया आज कन्हैया ने मुझसे खाने को मांगा है। मां ए मां कुछ तो दे दे खाने को। गरीब ब्राह्मणी बोली लाला आज तो अपने घर में अन्न का दाना नहीं है। लाला अन्न का दाना नहीं है। आचार्य सुखदेव कहते राजन आज रोते हुए बोला मां हे मां कुछ तो दे दे मां, मां कुछ दे दे। आचार्य सुखदेव कहते राजन उस समय मैया ने कहा लाला आज तो अपने घर में कुछ नहीं है। कन्हैया तो भक्त बस्तल है, कन्हैया से कहना कल तुम्हें पकवान बना करके लाऊं। आचार्य सुखदेव कहते राजन उस समय
मैया ने विचार किया, लाला तू बहुत जिद करे, ये मधुकरी रखी है, जा ये मधुकरी ले जा, वो कन्हैया को खिला देना, ले जा। आचार्य सुखदेव कहते, राजन जब मधुकरी लेकर के, कड़ी लेकर के, हाथ में कटोरे में लेकर के मनसुखा आया, कोई कन्हैया को कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। मनसुखा बोला, अरे राम राम, अगर ये खीर, ये मधुकरी कन्हैया खाएंगे, कन्हैया के दांत खट्टे हो जाएंगे। रोता बिलखता कहने लगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन सारी की सारी मधुकरी साफ कर गया। आचार्य सुखदेव कहते, राजन मित्रों के बीच पहुंच करके कहा, देखो कन्हैया, आज तो मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन मेरी मैया कह रही थी कल आपको पकवान बना करके लाएं। मित्र बोले, श्री रामा श्री मंगल इत्यादि बोले, देख रे कन्हैया, ये मनसुखा कोई अच्छा सा आइटम खा करके आया, झाड़ियों में छुप। कन्हैया ने अपने सार है भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा, भाव बिन तू कुछ भी जो देवे वो से स्वीकार नहीं, भाव से कि फूल दे दे तो से स्वीकार है, भाव होए तो हरि मंदिर में दिखत सुंदर श्याम, और भाव नहीं तो हरि मंदिर में मूरत दिखत पासान, भाव के बस में है भगवान। मेरा गोविंद मेरा गोपाल केवल भाव के बस में है, भाव ही चाहिए। जीवन में कुछ दे पाओ ना दे पाओ, अपने भाव भगवान को जरूर चढ़ाओ, उद्धार हो जाएगा। यहाँ ब्रह्मा जी आए हैं, 1 साल तक भगवान ग्वाल बाल बछड़े बने और ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी 1 साल भटकते भटकते आए, देखा द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? जो भक्त को भगवान से दूर करता है वो भगवान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने स्तुति की, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ग्वाल बाल बछड़े लेकर के आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समय पूरा हो गया है, आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और कल के लिए सूचना, कल 6वां दिन है, तो कल यहाँ पर और बाल लीलाएं होंगी, गोवर्धन लीला होगी, महाराज की कथा होगी, मामा कंस का वध हो गया होगा, इत्यादि कथाएं और विवाह ही कल हम और आप करेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि कल बढ़िया सज धज करके आना, बढ़िया सज धज करके आना, कल विवाह होगा।
कोई लड़का वाला होगा, कोई लड़की वाला होगा, कोई बाराती होगा, कोई घराती होगा। तो बढ़िया सज धज करके आना। आप लोग समझदार हो तो सज धज करके तो वैसे ही आ जाएंगे। और आजकल आधे से ज्यादा तो सजे ही रहते, नहीं सजे रहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया सज धज करके आना और खूब आनंद मनाना है और झांकी का दर्शन करना है। हमारे राजा राम पटेल जी आस्था टीवी जो आस्था भक्ति टीवी चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं चलाने में। और हमारे साथ जो भी कलाकार हैं बड़े आनंद देने वाले हैं। तो आप सभी विवाह का भी आनंद लेंगे और खूब सज धज करके खूब आनंद से छठवें दिवस की मंगल बेला को हम और आप आनंदित करेंगे। एक बार जयकारा और एक छोटा सा भजन, इसके बाद हम और आप आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, है ना। उछलिया से ओ मोहन से उछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो क्यों बोला ने। उछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। नारी सेवा करते हुए हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। दोनों हाथ ऊपर करके टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ताली बजाते हुए ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथ उठा करके किया, इतना दिल ने तुझे याद किया, उतना दिल ने याद किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने
बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी 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 का डर माया है, ये मैं जानू क्या बोला बदनामी का फल क्या पाया है। मोहन से दिल लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया। एक बार दोनों हाथ उठा करके ऐसे ना ऐसे निहारे ले कृष्ण चंद की झांकी है और सब भक्तों से बने मात्र कथा के लिए 2 रात्रि बाकी है। आज 5 हो गए कि नहीं हो गए? तो लूटने वाले लूट ले भैया, शोर मचाऊं गली गली और राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। इसलिए जी को लूटने हैं तो वो लूट ले, और जी को ना लूटने से बिल्कुल ना लूटो। तो ऐसे हाथ उठाओ, जरा उठाओ, उठा लो। जब तक मैं ना करूं नीचे आप भी नहीं करना, ठीक है? छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दिल को दीवाना किया, तेरे प्यारे ने दिल को दीवाना किया। तेरे प्यारे ने दिल को दीवाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ओ तेरे प्यारे ने दिल को दीवाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ओ मैंने क्या खोया क्या पाया है, या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। ओ ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे भाई आपको नहीं लगाना आचार्य जी जयकारा, ये लोग लगाएंगे हैं। अभ्यास भी हो गया क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि हमारी तो यहाँ 12 कथाएं हो गई हैं, तो ऐसे परिचित भी होंगे, जानने वाले भी होंगे। तो अभी आचार्य जी कुछ सूचना कहेंगे और श्रवण कीजिएगा आप लोग। राधे राधे।
श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी को विगत है कि यह कथा श्रीमद् भागवत सेवा समिति के सेवा सहयोग से एवं आप सभी भक्तों के सेवा सहयोग से यह कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन हो रहा है। देखिए, पहले दिन हमें व्यास जी महाराज ने बताया था अभक्तास्ताश्च विज्ञाया नाददौसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो कि हमें सुगमता से और सरलता से अपने नगर में विराजमान होकर हमें इस कथा को श्रवण करने को मौका मिला है। और ऐसे ही इस कथा में कुछ दानदाताओं ने राशि प्रदान की है। उन दानदाताओं के नाम है श्री आरपी खरे अंकुर कॉलोनी, आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु आप लोग तालियां बजाते जाइए। श्री भैयालाल सोनी जी गौरव ज्वेलर्स रजाखेड़ी, आपकी तरफ से 1500 रुपए की राशि प्रदान हुई, आपके लिए धन्यवाद। अशोक से सुधा से आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जो भी भक्त इस कथा में यजमान बनना चाहते हैं, जैसे कि हमारे श्री भैयालाल सोनी जी कल के यजमान हैं, और जो भी भक्त इस कथा में यजमान बनना चाहते हैं वो हमारे समिति के सदस्यों से या फिर हमारे पंडित जी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री रामशरण पांडे जी की तरफ से 1000 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर सभी दानदाताओं का हो जाए और भगवान श्री बांके बिहारी लाल की एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि संपूजयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओ धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम ओ कृष्ण तुम मथुरा जन्म लिए। नंद घर मंगलाचारी किए। यशोदा गोद खेलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। गोद खेलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा की छैया। कृष्ण तुम यशोदा की छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। मन बंधे नु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मन बंधे नु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारे। कृष्ण तुम कंसासुर मारे। श्याम तुम भूमि भार धारे। श्याम तुम भूमि भार धारे। कालिया नागिन सैया की। धर धर
श्याम वो भूमि भार तारे श्याम हो भक्तन रखवारे यमुना तट राज रजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया गर्भूर गौरम करुणावतारम शारदारम बोले वृंदावन में हरिलाल की, भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र की, उमापत महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माई की, यमुना माई की, बस्ती नगर की, जनता जनार्दन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की, कथा सुनने वालों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त तथा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च